बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर फ़िज़िक्स की जो 9 क्लास का हमने टॉपिक किया था वो प्रॉब्लम किए थे और वो हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गया। आज हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 जो है वो क्या है? चैप्टर नंबर 4 है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से क्या मुराद है कि फोर्सेस जो होती हैं उनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप देखें, आप स्पैनर के ज़रिए, जिसे आप रेंच कहते हो, उसके ज़रिए को नट टाइट करते हो या लूज़ करते हो, उसमें भी आप क्या करते हो कि फोर्स लगाते हो उस रेंच के ऊपर, स्पैनर के ऊपर एक तरफ से फोर्स लगाते हो, उसको नट को टाइट करते हो या ढीला करते हो, ऐसे। ठीक है, अब देखो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आया, ऐसे आया या ऐसे आया। समझ आ रही बात बच्चों? तो टर्निंग इफेक्ट से जो एक्चुअली चीज़ बनती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का जो एक्चुअली मतलब होता है वो होता है टॉर्क। यानी कि आप रेंच के ज़रिए अगर नट को टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं, हत्ता कि आप ये दरवाज़ा जब ओपन करते हैं, दरवाज़ा ओपन करने के लिए, जो क्लोज़ करने के लिए जो उसका मुट्ठा होता है, यानी कि उसकी जो नोक होती है, उसको आप पकड़ के मतलब नीचे करते हैं, खींचते हैं इस तरह नीचे की तरफ, तो वो लॉक खुल जाता है। अब आपने फोर्स लगाई और उसके अंदर क्या पैदा हुआ? टर्निंग इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि फोर्सेस कितनी किस्म की होती हैं और एक बॉडी के ऊपर फोर्स कैसे कैसे लग सकती है, अपवर्ड लग सकती है, डाउनवर्ड लग सकती है, तो उन फोर्सेस के नाम क्या होंगे, फिर उन फोर्सेस को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, जो इसी हमारे पास चैप्टर के अंदर टॉपिक नंबर 4.2 है और उस रूल का हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है बच्चों, फिर मैं आपको बताता चलूँ कि फोर्सेस एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और वेक्टर क्वांटिटीज सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक रूल है और वह है हेड टू टेल रूल। ठीक है बच्चों, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर शुरू में तकरीबन सारा यही है कि वेक्टर एडिशन कैसे होती है, वेक्टर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का हमारे पास वो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। उससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि देखें, एक बॉडी जब बैलेंस होती है ना, उसको बैलेंस करने के लिए हमें हर जगह इक्वल फोर्स लगानी पड़ती है। जैसे कि देखें, एक जोकर होता है, वो कोई चीज़ बेच रहा है, उसने ऊपर सर के ऊपर केतली रखी हुई है। ठीक है, केतली रखी हुई है, ये पिक्चर के अंदर आपने, यानी कि इसके अंदर गिवन भी है बुक के अंदर, जहाँ उसने कोई टोकरा रखा हुआ है, तो वो ऐसे रख के हाथ उसने नहीं उसको रखा हुआ, ऐसे ही वो चल रहा है। अब वो गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों उसके ऊपर जो फोर्स लग रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस्ड हैं। समझ आ रही बात? वो बैलेंस फोर्स हैं, उसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है वो बैलेंस है, वो सारी डाउनवर्ड हैं, जिसकी वजह से वो कठली है, वो चीज़ गिरती नहीं है। अब हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं 4.1। 4.1 टॉपिक बच्चों हमारे पास क्या है? लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक लाइक का मतलब होता है एक जैसी और अनलाइक का मतलब क्या होता है
जो एक जैसी नहीं होती, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। लाइक का मतलब होता है एक जैसी और अनलाइक, यानी कि जो अपोजिट होती हैं। समझ आ रही बात? अब पैरेलल की बात अगर करें तो पैरेलल से मुराद के दो ये दो लाइनें हैं ना, ये देखिए ये दोनों लाइनें अब पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल हैं। ये पैरेलल ज़रूर हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी जो है डायरेक्शन वो अपोजिट है। ये बच्चों दोनों लाइनें भी पैरेलल ज़रूर हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये बात आपने याद रखनी है। तो पैरेलल की बात समझ आइए बच्चों, पैरेलल जिनके दरमियान एंगल 0 होता है। अब बच्चे लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात वो उसने हमें कहा पहले टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब ऐसी जितनी भी फोर्सेस हैं जो पहले तो मैं पैरेलल फोर्सेस की बात करूंगा। are called पैरेलल फोर्सेस। ऐसी जितनी फोर्सेज हैं जो आपस में पैरेलल होती हैं, ऐसी जितनी फोर्सेज हैं जो आपस में पैरेलल होती हैं वो बच्चे आपके पास क्या कहलाती हैं? पैरेलल फोर्सेज। वो बच्चों आपके पास क्या कहलाती हैं? पैरेलल फोर्सेज। फॉर एग्जांपल देखें बच्चे, आप जब गाड़ी अक्सर इस तरह होता है, आप रोड पे जा रहे होते हैं, आपने देखा होगा रोज़मर्रा लाइफ में कि गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है, बस ख़राब हो जाती है तो उसको हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं। तो आपने देखा होगा कि सब लोग, अगर 5 लोग हैं, पाँचों के पाँचों या 10 लोग हैं तो सारे 10 के 10 लोग जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में उसको पुश कर रहे होते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में उसको धक्का दे रहे होते हैं। किसी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ऐसे नहीं है कि एक आगे की तरफ धक्का लगा रहा है और एक इस तरफ पीछे की तरफ धक्का लगा रहा है, ऐसे तो बच्चों कभी भी नहीं हुआ। तो अब आप देखें, जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, उनकी डायरेक्शन एक ही होगी, एक ही तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, तो इस किस्म की फोर्स को कहेंगे पैरेलल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो ऐसी जितनी फोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आप इस तरफ धक्का लग रहा है गाड़ी को, सारे लोग ऐसे तो ये देखें आपस में सब पैरेलल हैं, ये आपस में सब क्या हैं बच्चों? पैरेलल फोर्सेज हैं। तो ऐसी जितनी भी फोर्सेज जो एक दूसरे के साथ आपस में पैरेलल होती हैं उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? पैरेलल फोर्सेज। अब अगली जो बात है कि लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज की अगर हम बात करें तो लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है बच्चे? लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी डायरेक्शन भी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने देखा, मैं इसके पहले सबसे पहले तो इसकी मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन जो बुक वाले ने भी लिखी हुई है। द फोर्सेस which are parallel to each other and have same direction। ऐसी तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। सिर्फ पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, उनकी डायरेक्शन सेम होना भी ज़रूरी है। तो बच्चों ऐसी जितनी भी फोर्सेस हैं जो एक दूसरे की पैरेलल होती हैं
और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, उसको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। फिर सुने, ऐसी तमाम फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन भी एक जैसी हो और वो पैरेलल भी हो, तो उसको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक गठरी है, उसके अंदर एप्पल पड़ी हुई है, सेब, ठीक है बच्चों। अब आप देखें कि हर एप्पल जो है उसकी ग्रेविटी की वजह से वेव डाउनवर्ड है, उसका जो वेव की फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है, वो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, यानी कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही है उन सब फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही है उन सब फोर्सेस की डायरेक्शन बच्चों क्या है, डाउनवर्ड है। उन सब फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है बच्चों। उन सब फोर्सेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब डायरेक्शन इन सब की क्या है, सेम है। अब इन सब की डायरेक्शन बच्चों क्या है, सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है और ये एक दूसरे के साथ पैरेलल भी है, और एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल भी है। इनकी बच्चों डायरेक्शन भी सेम है और एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ऐसी जितनी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, उनको क्या कहते हैं बच्चों, लाइक पैरेलल फोर्सेस। उनको क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब बच्चों अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करें, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, हमने अब डिस्कस करना है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ऐसी तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ पैरेलल तो ज़रूर होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा, द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर but opposite in direction, but opposite in a direction called unlike parallel forces। ऐसी तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन एक जैसी नहीं होती, लेकिन वो डायरेक्शन में उलट होती हैं, वो डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ऐसी तमाम फोर्सेस को बच्चों क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास एक स्टैंड है, इस स्टैंड के साथ हुक लगी हुई है और इसके साथ एक एप्पल जो है ना, सेब, वो नीचे लटक रहा है, ठीक है। एक हुक लगी हुई है और उसके साथ एक एप्पल जो है वो धागे के साथ, रस्सी के साथ आपने सस्पेंड किए हुए लटकाया हुआ है। अब ज़रा देखिएगा, अब इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक इसकी फोर्स है वेव की फोर्स W जो इसे डाउनवर्ड खींच रही है, और एक आप इसके अंदर है टेंशन की फोर्स T। समझ आ रही बात बच्चों, जो उसके ऊपर खींच के जिसने रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है उसको टेंशन की फोर्स T कहते हैं। अब बच्चे देखें कि एक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों हैं फोर्सेस लेकिन हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसी फोर्सेस क्या कहलाएंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कि फोर्सेस हैं आपस में पैरेलल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है,
जिस तरह कि मैंने अभी आपको बताया कि वे एप्पल अगर लटक रहा है, सेब सस्पेंडेड है, लटक रहा है, तो उसको डाउनवर्ड भी एक फोर्स लग रही है वेट की, और एक उसकी स्ट्रिंग के अंदर फोर्स लग रही है टेंशन टी। अब दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर हैं, पैरेलल हैं आपस में, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसी तमाम फोर्सेस क्या कहलाती हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक कंडीशन है, जिस तरह सीसा झूला होता है, जिस तरह आपके पास, तो देखिए एक तरफ ऊपर खींच रहा हो, एक दूसरी बॉडी को नीचे खींच रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस हैं आपस में पैरेलल, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जितनी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन तो जो आपस में हो पैरेलल, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट हो, तो ऐसी तमाम फोर्सेस को बच्चों क्या कहते हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ऐसी तमाम फोर्सेस को बच्चों क्या कहते हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो ये बच्चे मुख्तलिफ उसने एग्जाम्पल बुक में उसने साथ साथ दी हुई है। ठीक है, तो ये सारा उसने एप्पल वाली दूसरी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में एग्जाम्पल दी हुई है। अब बच्चों आपके पास मैंने आपको बताया था कि जो फोर्सेस होती हैं उनको आप आसानी से ऐड नहीं कर सकते। क्यों? यानी कि उनको सिंपल तरीके से आप ऐड नहीं कर सकते। उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक हमारे पास फिर रूल बना है, वेक्टर एडिशन प्रिंसिपल, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर से मुराद एडिशन ऑफ फोर्स। क्योंकि बच्चों फोर्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो जब दो से ज़्यादा फोर्सेस आपस में ऐड की जाती हैं, मिलाई जाती हैं वेक्टर के तौर पर, तो वो आपके पास एडिशन ऑफ फोर्स होता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और उसके अंदर ही फिर आएगा कि ये कैसे ऐड होती हैं, तो वो हेड टू टेल रूल से ऐड होती हैं। वो टॉपिक मतलब उसके अंदर ही हम डिस्कस करेंगे कि हेड टू टेल रूल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक था 4.1 वो यही था कि लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, कि ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सब की सेम हो, वो हों तो पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन भी सेम होना ज़रूरी है उनकी। ठीक है, तो वो आपके पास पैरेलल यानी कि लाइक पैरेलल होगी। और ऐसी फोर्स जिनको जो हैं पैरेलल, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, उसको हम कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम फिर ये भी डिस्कस करेंगे आगे कि जब आप एक रेंच से, एक स्पैनर से जब किसी नट को टाइट या लूज़ करते हो तो उसके अंदर क्या आता है, पैदा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर टार्क पैदा होता है। फिर टार्क क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात बच्चों? तो ये बच्चों जो आपका चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया था कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग जो क्वेश्चन है, स्कीम जो आज तक चल रही है, वैसे हम स्कीम तो फॉलो तो हम नहीं करते। ठीक है, पर बिल्कुल इस स्कीम को बंदा फॉलो करे। वैसे एक जनरल बात करूँ कि अगर स्कीम को देखा जाए तो दूसरा, तीसरा और चौथा, छठा ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 लॉन्ग आपके जो है ना हल हो सकते हैं। समझ आ रही बात बच्चों? तो चौथे चैप्टर के लॉन्ग थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है जितने लॉन्ग थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? वैसे तो आपको पैटर्न जो होता है उसमें यही होता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि जो शार्ट होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट 8, हर पार्ट में 8 क्वेश्चन होते हैं और 5 करने होते हैं। तो लॉन्ग जो पोर्शन होते हैं, लॉन्ग पोर्शन के अंदर बच्चों क्या होता है कि 3 लॉन्ग होते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं, और हर एक लॉन्ग के अंदर 2 पार्ट बने होते हैं, ए बी। ठीक है, तो ए पार्ट हमेशा थ्योरेटिकल होता है और बी पार्ट न्यूमेरिकल होता है, यानी कि प्रॉब्लम होता है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो वैसे एक पैटर्न चल रहा है वो इसी तरह ही होता है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है और एक साथ प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें ये करना, प्रॉब्लम भी और थ्योरेटिकल लॉन्ग करना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये बच्चों आज हमारा छोटा सा टॉपिक था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि फोर्सेस जो होती हैं फिर उनको ऐड कैसे किया जा सकता है। हम जो कहते हैं कि वो वेक्टर हैं, तो फिर वेक्टर को ऐड करने का एक तरीक़ाकार है, उसको हम देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़, थैंक यू।